यह कहानी भूतिया जंगल और एक किसान की है जो अपने परिवार के साथ रहता है। पूजा बेटी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे दादी माँ, आपके यहाँ ही आई हूँ। आप तो बहुत दिनों से घर आते ही नहीं हो। मम्मी बोल रही थी कि दादी से कहना कि घर आना। बैठ जाओ बेटी, आज हमारे मायके से बड़े भैया आ रहे हैं, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है दादी माँ, आ जाना। कुछ देर बाद भैया आ जाते हैं। बोलते हैं कि बहन, आपको क्या हो गया था? आपने मुझे अभी संदेश दिया, इसीलिए मैं तुरंत चला आया। भैया, ज्यादा तबीयत खराब नहीं थी। डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मलेरिया बुखार बताया है। कुछ दिनों में ही ठीक हो जाओगी। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। ठीक हो जाओगी फिर आऊंगा। मम्मी, दादी की तबीयत बहुत खराब है। पापा से बोलो कि दादी के घर जाए। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। शाम को मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। सुनो, अगर माँ जी साथ आने के लिए तैयार हो जाए तो माँ जी को साथ ले आना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो फिर से डॉक्टर के पास ले जाना। मुझे जाने दो, तभी पता चलेगा। मैं जा रहा हूं। फिर वह जंगल के रास्ते से अपनी माँ के घर जाता है। सोचता है माँ की ऐसे अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई, और उसे कोई परछाई टकराती है और वह घबरा जाता है। माँ के पास पहुंच जाने के बाद पूरी घटना बताता है तो माँ बोलती है, बेटा तुम एक तांत्रिक के पास चले जाओ। वहां से चला जाता है। तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद उसे पूरी घटना बताता है। बाबा उसकी बात सुनकर जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी सामने से उसे वहीं परछाई दिखाई देती है। बाबा बोलता है कि तुम कौन हो, इस जंगल में क्या कर रही हो? वह बोलती है कि मैं इस जंगल की रानी हूँ। तुम यहाँ कहाँ से आए हो? तुम कौन हो? मैं तो इस जंगल का तांत्रिक हूँ जो यहाँ पर सबकी रक्षा करता हूँ। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बाबा बोलता है, सीधी तरह से चली जाओ। मैं तुझे देख लूंगी, इतना ध्यान रखना। बाबा बोलता है जो तुम्हारे मन में आए वह करो। इतना बोलकर वहां से गायब हो जाती है। दूसरे दिन वह पेड़ पर बैठी होती है। तभी उसी रास्ते से एक लड़का गुजरा है। लड़के से बोलती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? लड़का बोलता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो शहर जा रहा हूँ। लड़के को उसकी थोड़ी आवाज अजीब सी लगने लगी और उसे डर लगने लगा था, कहीं मुझे कुछ करना दे। लड़के को वह धमकी देने लगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। तभी लड़के को घबराहट होने लगती है। फिर पेड़ से उतरकर कहती है, तुम मेरे साथ चलो। तभी उसने उसके ऊपर जादू कर दिया और आत्मा उसके अंदर डालते ही वह जमीन पर गिर जाता है। फिर उसे घसीटते हुए ले जाती है। घसीटते हुए अपनी गुफा की ओर ले जाती है। लड़का बहुत चिल्लाया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर वह अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि माँ की तबीयत कैसी है। तो उसके साथ जो घटना घटती है उसने पूरी बात बताई। भगवान की कृपा से आपको कुछ नहीं हुआ। आपके साथ माँ जी क्यों नहीं आई? माँ बोल रही थी कि मैं आ जाऊंगी, तुम बाबा के पास जाओ और उसे अपनी समस्या बताओ। फिर बाबा ने भगवान के रूप में मेरी मदद की और उसे मुकाबला किया और उसे भगा दिया। कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।